नेपाल ही असली हिंदुस्तान है, ये कहा करते थे बड़े महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहदेव, गोरखा किंगडम के अंतिम राजा और यूनिफाइड नेपाल के पहले राजा। उन्होंने नेपाल के छोटे बड़े सारे किंगडम्स को एक में मिलाकर एक मजबूत और सशक्त नेपाल की स्थापना की और काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया। उनका जन्म जनवरी महीने में 1723 को हुआ था। उनकी माता और रानी कौशल्यावती देवी ने उन्हें जितने भी ऐशो आराम की जिंदगी होती है या जितने भी कुसंस्कार राजा के बच्चे में आ जाते हैं, इन सबसे काफी चिंतित थी और इस वजह से उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया और उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे संस्कार उन्होंने डाले। पृथ्वी नारायण शाहदेव जब 20 साल के हुए तब उनके पिताजी गोपाल शाह की मृत्यु हो गई और अब वे अपने पिताजी के गद्दी पर गए आसीन हुए 1743। उन्होंने दुनिया को समझने के लिए दुनियादारी क्या है, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज, इन सब को समझने के लिए उन्होंने बनारस का दौरा किया, जहां पर मैं ठाकुरी किंग अभिमान सिंह की पुत्री नरेंद्र राज लक्ष्मी, उनकी दूसरी पत्नी थे, उनसे उनका विवाह भी हुआ था। यहाँ पर मेरा कुछ दिन वो रह करके जो है सो अलग अलग लोगों से मिले, दुनियादारी को समझा और जब वो वापस लौटने लगे तो अभिमान सिंह ने, उनके फादर इन लॉ ने उनको ढेर सारा हथियार, गोला बारूद उपलब्ध करवाए और जब वो वापस नेपाल आए तो नेपाल अलग अलग छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था। इन सबको उन्होंने एक करने का निश्चय किया और अब ज्यादातर समय जो है सो वो युद्ध में ही लगे रहे और फाइनली पूरे नेपाल को उन्होंने यूनिफाई करके एक मजबूत और सशक्त नेपाल की स्थापना की। अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने अपने रिलेटिव्स और अपने मिनिस्टर्स को बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, जो कि उनके मृत्यु के 180 साल के बाद 1952-53 में एक किताब के रूप में पब्लिश किया गया, जिसका नाम है दिव्योपदेश या डिवाइन टीचिंग। इस किताब को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये कितने महान, कितने ग्रेट और विजनरी लीडर थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जिस तरह से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रही थी, उस तरह से उसको देखते हुए उनके मन में कहीं न कहीं ये भय था कि फ्यूचर में ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसके लिए वे तैयारी कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने सारे छोटे बड़े किंगडम को एक में मिला करके नेपाल को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की, जिससे कि फ्यूचर में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से वार्तालाप करना पड़े, डील करना पड़े, तो इक्वल टर्म पे ईस्ट इंडिया कंपनी से बात किया जा सके। जिस समय भारत के ज्यादातर राजा आपस की लड़ाई में उलझे हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के चाल को नहीं समझ पा रहे थे, उस समय पृथ्वी नारायण शाहदेव ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी का मंत्र, जो हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय सुनते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, इस तरह के स्वदेशी मंत्र का उन्होंने ज्ञान उनको 200 साल पहले ही मिल चुका था। नेपाल में उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आधुनिक समय में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर में उन्होंने ही जोर डाला। साथ ही साथ नेपाल को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने के बारे में जो है सो उन्होंने जो जो विजन देखे, उन सबको उन्होंने अपने जीवन काल में काफी हद तक उसको किया भी। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट नेपाल दुनिया के देशों को कर सके, नेपाल का अंदर का पैसा नेपाल में ही रहे, ये सब सारी चीजें हमें उनके दिव्योपदेश में मिलती है। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, राजा का व्यवहार अपने लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, किसानों के प्रति, और जो सोल्जर जो शहीद हो जाते हैं अपने देश की रक्षा करते हुए, उनके साथ सरकार को, समाज को खड़ा रहना चाहिए। किसानों के दुख में जब उनकी फसल खराब हो जाए तो किसानों के टैक्स माफ करके जो है सो किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो इस तरह से हर एक चीज पर में उनकी जो है सो नजर थी, उनकी पकड़ थी और ये सारी बातें उनके दिव्योपदेश में मिलती है। हमारे देश के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में दिव्योपदेश एमए के कोर्स में शामिल किया गया है, जब जिसमें नेपाली में जो एमए करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, उस उस कोर्स में इसको पढ़ाया जाता है। तो यह है दिव्योपदेश और यह है हमारे पृथ्वी नारायण शाहदेव। इसके अलावा वो कहा करते थे कि नेपाल ही असली हिंदुस्तान है और उनको अपने सनातनी हिंदू होने पे बहुत ही ज्यादा गर्व था और उन्होंने कहा था कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए रास्ते पे हमेशा चलना है, कभी भी उनके मार्ग को छोड़ना नहीं है और अपनी सत्य सनातन हिंदू संस्कृति को हमेशा ही पकड़ के रखना है। ऐसे थे बड़े महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहदेव। 1775 में जनवरी के महीने में ही बागमती प्रोविंस के नोवाकोट जिला के देवी घाट में
उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वी शाहदेव आधुनिक नेपाल के निर्माता।